नमस्कार साथियों, लक्ष्य कोचिंग क्लासेस सिरसा में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम एडवांस मैथ की दूसरी क्लास शुरू करने जा रहे हैं। एडवांस मैथ में जो हम टॉपिक कर रहे हैं वो कर रहे हैं ज्योमेट्री। क्या कर रहे हैं? ज्योमेट्री। ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है? ज्योमेट्री को हिंदी में क्या कहते हैं? ज्यामिति बोलते हैं। ज्योमेट्री को हिंदी में क्या बोलते हैं? ज्यामिति बोलते हैं। पहली क्लास में हमने सीखा है लाइंस एंड एंगल्स के बारे में। लाइंस एंड एंगल्स के बारे में। तो लाइन एंड एंगल्स के बारे में हम पहली क्लास में सीख चुके हैं। आज जो अपनी क्लास रहेगी वो बेसिकली रहेगी अपने ट्राइंगल के बारे में। ट्राइंगल, तो ट्राइंगल क्या होता है? ट्राइंगल, तो ट्राइंगल होता है आपका कोई भी क्लोज्ड सर्किट होता है। क्या होता है? कोई भी क्लोज्ड डायग्राम सर्किट एरिया होता है जिसकी क्या होती हैं? तीन भुजाएं होती हैं। कितनी भुजाएं होती हैं? तीन भुजाएं। यहां पर आपको ए, बी और सी जो होते हैं ये वर्टेक्स होते हैं। ए, बी और सी आपके क्या होते हैं? वर्टेक्स होते हैं। ए के सामने वाली जो लाइन होती है इसको हम ए से डिनोट करते हैं, जो कि आपका स्मॉल ए होगा। बी के जो सामने वाली लाइन है उसको हम बी लाइन से डिनोट करते हैं। एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। यहां पे जो आपका एंगल मतलब कि कोण, जो आपके ए कोण के जो सामने वाली भुजा है उसको हम बोलेंगे ए, स्मॉल ए से डिनोट करेंगे। जो आपकी बी के सामने वाली भुजा है उसको क्या बोलेंगे? बी बोलेंगे, स्मॉल बी। सी के सामने वाली भुजा को हम क्या बोलेंगे? सी बोलेंगे। ये क्या होती है? स्मॉल सी से हम इसको डिनोट करेंगे। इसके बाद आपको जो ट्राइंगल होती है वो कितने टाइप की होती है? ट्राइंगल होती है 6 प्रकार की। कितने प्रकार की होती है? 6 टाइप ऑफ ए ट्राइंगल। जो 3 टाइप होते हैं वो आपके होते हैं एंगल्स के अकॉर्डिंग। एंगल्स के अकॉर्डिंग, एंगल के अकॉर्डिंग जो आपकी ट्राइंगल होगी वो क्या होगी? 3 टाइप की। 3 टाइप की जो ट्राइंगल होंगी वो आपकी लाइंस के अकॉर्डिंग होती है। किसके अकॉर्डिंग होती है? लाइंस के अकॉर्डिंग, मतलब कि भुजा के अकॉर्डिंग आपकी 3 ट्राइंगल होती है। यहां पे एंगल्स मतलब कि कोण के हिसाब से आपकी जो ट्राइंगल होती हैं वो क्या होती हैं? 3 ट्राइंगल होती हैं। एंगल के हिसाब से, कौन से एंगल के हिसाब से? आपके जो एंगल होंगे, जैसा कि आपका ये कोई भी त्रिभुज है या ट्राइंगल है, यहां पर जो ट्राइंगल है, त्रिभुज है, इसके इंटीरियर एंगल, आंतरिक कोण, इंटीरियर एंगल ए, बी और सी, यहां पे क्या कहेंगे? जो एंगल ए है, एंगल बी है और एंगल सी है, इनके अकॉर्डिंग जो आपकी ट्राइंगल होंगी उनको क्या कहेंगे? कोण के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू एंगल्स। तो एंगल के हिसाब से जो आपकी ट्राइंगल होंगी अकॉर्डिंग टू एंगल्स, तो वो कौन कौन सी होंगी? सबसे पहले जो आपकी ट्राइंगल आती है वो कौन सी आती है? आपकी पहली जो ट्राइंगल होगी वो होगी एक्यूट एंगल ट्राइंगल। क्या होगी? एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल ट्राइंगल। दूसरी जो होगी वो आपकी होगी आपकी ओब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। ओब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। तीसरे टाइप की जो ट्राइंगल होती है वो आपकी होती है राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल ट्राइंगल को हम हिंदी में बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज। इसको क्या बोलेंगे? न्यून कोण त्रिभुज बोलेंगे। इसको बोलेंगे न्यून कोण त्रिभुज। जो दूसरे नंबर की ट्राइंगल है आपकी ओब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। ओब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल होती है आपकी अधिक कोण त्रिभुज। क्या होगी? अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज। और राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल होती है आपकी जिसमें एक एंगल क्या होता है? 90 डिग्री का। 90 डिग्री का कोई भी आपका एक एंगल होगा उसको क्या बोलेंगे? राइट एंगल ट्राइंगल बोलेंगे। उसको बोलेंगे समकोण त्रिभुज। क्या बोलेंगे? समकोण त्रिभुज बोलेंगे। समकोण जो त्रिभुज होती है आपकी उसमें एक एंगल कितना होता है? 90 डिग्री का होता है। तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल, जो एक्यूट एंगल ट्राइंगल है वो क्या होता है आपका? जिसमें सारे कोण क्या होंगे? 90 डिग्री से कम के होते हैं। 90 डिग्री से कम के यदि एंगल होंगे, ये 30 कर दिया मैंने, ये कितना कर दिया? 70 कर दिया। और यहां पे जो आपका एंगल है वो कितना हो जाएगा? 80 डिग्री।
ये जो सारे एंगल्स हैं आपके, इनको नाम मैंने क्या दिया, ए बी और सी, इनको नाम दे दिया। तो एंगल ए आपका कितना है, 70 डिग्री है, 70 डिग्री है। एंगल बी आपका कितना है, 30 डिग्री है, 30 डिग्री है। और एंगल सी आपका कितना है, 80 डिग्री, मतलब कि 80 डिग्री। यहां पर ए बी और सी जो ये ट्राइंगल बन रही है, ये कैसी ट्राइंगल होगी, ये ट्राइंगल होगी आपकी न्यून कोण त्रिभुज, क्योंकि इसमें जो सारे एंगल्स हैं आपके, सारे कोण हैं, वो क्या हैं, 90 डिग्री से कम के हैं। वो क्या है, 90 डिग्री से कम के हैं। ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल की खासियत क्या होती है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल जो होती है उसमें कोई भी एक एंगल, ऑब्ट्यूस मतलब कि अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, तो ये अधिक कोण जो त्रिभुज है इसमें एक एंगल क्या होगा, अधिक होगा। एक एंगल क्या होगा, अधिक होगा। किससे अधिक होगा, ये आपका 90 डिग्री से अधिक होगा। तो यहां पे ए बी और सी, जो एंगल बी है ये क्या है, ग्रेटर है किससे, 90 डिग्री से। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, अधिक कोण त्रिभुज में इसको बोलूंगा। ये कौन सी हो जाएगी, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। उम्मीद है आपको ये तीनों जो ट्राइंगल्स हैं वो पता चल गई होंगी, न्यून कोण त्रिभुज या फिर आपकी अधिक कोण त्रिभुज और सम कोण त्रिभुज। इनको इंग्लिश में बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्राइंगल। अधिक कोण को क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। और ये जो थर्ड है इसको मैं बोलूंगा राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब कि समकोण त्रिभुज। ये क्या होगी, समकोण त्रिभुज होगी। जो आपकी बची हुई क्या आपकी त्रिभुज हैं वो कौन सी हैं, जो आपकी बची हुई त्रिभुज हैं वो कौन सी हैं। तीन त्रिभुज जो आपकी बची हैं वो कौन कौन सी बची हैं, वो बची हैं लाइंस के हिसाब से। किसके हिसाब से, लाइंस के हिसाब से, या फिर अकॉर्डिंग टू लाइंस, अकॉर्डिंग टू लाइंस। तो कौन सी लाइंस होंगी, वो जो लाइंस होंगी, जैसे आपकी कोई भी ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे स्केलन ट्राइंगल। ये क्या होगी, स्केलन ट्राइंगल। तो स्केलन ट्राइंगल जो होती है आपकी वो कौन सी होती है, ए बी और सी। यहां पर जो आपकी तीनों भुजाएं होंगी वो क्या होंगी, वो होंगी अलग अलग होंगी, विषम बाहु त्रिभुज। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे, विषम बाहु त्रिभुज। इसमें क्या होता है, आपकी जो सारी साइड्स हैं ये आपकी 5 है, मान लिया ये आपकी कितनी है, 8 है, और ये आपकी कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगा। तो ये जो ट्राइंगल है ये कैसी होगी, विषम बाहु त्रिभुज होगी। इसके बाद जो दूसरे नंबर की जो ट्राइंगल है, वैसे कहूं तो मैं 5वें नंबर की जो ट्राइंगल है वो कौन सी होगी, वो आपकी हो जाएगी इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होती है, सारी भुजाएं बराबर होती हैं, ए बी और सी। ये आपके क्या है, वर्टेक्स हैं, शीर्ष हैं। ये क्या है, आपके वर्टेक्स हैं, शीर्ष हैं। तो यहां पे एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। लेकिन जो साइड है वो क्या हो जाएंगी, ए बी और सी, क्योंकि सी एंगल के सामने वाली साइड को हम क्या बोलते हैं, सी से डिनोट करेंगे। ए के सामने वाली जो साइड होगी उसको हम क्या बोलेंगे, ए से डिनोट करेंगे, और बी के सामने वाली साइड को हम बी से डिनोट कर देंगे। कैसा बी, स्मॉल बी, स्मॉल सी एंड स्मॉल ए। एंगल्स को हम ऑलवेज किस में लिखेंगे, कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे। किस में लिखेंगे, कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे। यहां पे जो आपका एंगल ए है, यहां पे आपका क्या है, एंगल बी, और ये आपका क्या हो जाएगा, एंगल सी हो जाएगा। तो पहली जो ट्राइंगल थी वो आपकी कौन सी हो जाएगी, विषम बाहु त्रिभुज। वो कौन सी हो जाएगी, विषम बाहु त्रिभुज। और ये जो आपकी है इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो समबाहु त्रिभुज, ये क्या हो जाएगी, समबाहु त्रिभुज हो जाएगी, समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, सारी जो साइडें होती हैं वो क्या होती हैं, बराबर होती हैं। समबाहु त्रिभुज की एक प्रॉपर्टी और होती है, वो क्या है, यहां पर जो इसके सारे एंगल्स हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। वो क्या होंगे,
इक्वल होंगे, बराबर होंगे, क्या होंगे, बराबर होंगे या फिर इक्वल होंगे। तो आपकी विषमबाहु त्रिभुज हमने कर ली है, समबाहु त्रिभुज हमने कर ली है। तो स्टूडेंट जो तीसरे नंबर की जो ट्रायंगल होती है वो कौन सी होगी, किसके हिसाब से, लाइन के हिसाब से या फिर अकॉर्डिंग टू लाइन, वो आपकी कौन सी हो जाएगी, थर्ड नंबर की जो हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी समद्विबाहु। तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगी। इसमें क्या हो, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, इसको बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज इसको बोल देंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। यहाँ पर समद्विबाहु जो त्रिभुज होती है उसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो है आपके ए बी और सी क्या है, वर्टेक्स हैं। देखो इसको वर्टेक्स को या फिर शीर्षों को इतनी बार बोल देंगे तो आपको याद हो जाएगा क्या, कि जो कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं वो किसको लिखते हैं, वर्टेक्स, वर्टिसेस या वर्टेक्स को लिखते हैं। और स्मॉल में किसको लिखेंगे, स्मॉल में हम लिखेंगे साइड्स को, स्मॉल में किसको लिखेंगे, साइड्स को। अभी कौन सी कर रहे हैं हम, लाइंस के हिसाब से कर रहे हैं, कौन सी कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू लाइन कर रहे हैं। तो लाइन के हिसाब से जो आपकी ट्रायंगल हो जाएगी थर्ड टाइप की, वो क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज। यहां पर कोई भी दो साइड क्या होंगी, इक्वल होती हैं, बराबर होती हैं। समद्विबाहु त्रिभुज में कोई भी दो साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, बराबर होती हैं। तो आपने क्या सीखा यहाँ पे, आपने सीखा है कि ट्रायंगल कितने टाइप की होती हैं, ट्रायंगल होती हैं टोटल 6 टाइप की। ट्रायंगल कितने टाइप की होती हैं, टोटल 6 टाइप की। उनको एक बार हम फिर से लिख लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू एंगल, अकॉर्डिंग टू एंगल्स, तो एंगल्स के अकॉर्डिंग आपकी जो ट्रायंगल होगी वो कौन सी हो जाएगी, नंबर 1 जो आपकी ट्रायंगल है वो कौन सी हो जाएगी, एक्यूट एंगल, कौन सी हो जाएगी, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, जो दूसरी हो जाएगी वो आपकी क्या हो जाएगी, ऑब्टूस एंगल, वो क्या हो जाएगी, ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल। और थर्ड जो आपकी है वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सी हो जाएगी, राइट एंगल ट्रायंगल। देखो एक्यूट को हिंदी में क्या बोलते हैं, एक्यूट को हिंदी में बोलेंगे न्यून कोण त्रिभुज। ऑब्टूस को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अधिक कोण त्रिभुज हम बोलेंगे। जो आपकी थर्ड है इसको क्या बोलेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल, इसको हिंदी में बोलते हैं समकोण त्रिभुज, इसको क्या बोलेंगे, समकोण त्रिभुज। तो फोर्थ टाइप की जो ट्रायंगल है वो किसके अकॉर्डिंग होगी, वो होगी अकॉर्डिंग टू लाइन, अकॉर्डिंग टू लाइन आपकी हो जाएगी। जो पहली जो ट्रायंगल है उसमें क्या होंगी, सारी जो आपकी लाइंस हैं वो क्या होंगी, अलग अलग, वो क्या होंगी, अलग अलग दूरी की होंगी, उनका माप क्या होगा, अलग अलग होगा। तो उसको पहली को हम क्या बोलेंगे, स्केलन, क्या बोलेंगे, स्केलन ट्रायंगल बोलेंगे। ठीक है, और जो फिफ्थ है उसको हम क्या बोल देंगे, उसको हम बोल देंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल, वो क्या हो जाएगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगी। और जो सिक्स्थ है उसको हम बोल देंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल वो आपकी हो जाएगी। यहाँ पे 6 टाइप की हमने क्या सीखी है, ट्रायंगल सीखी है। अब इसके बाद हम आते हैं इसके एंगल्स पे, किस पे आएंगे, इसके एंगल्स पे। ठीक है, तो आपके जो, आप सभी को पता है, आप 6th क्लास में, 7th क्लास में सभी ने पढ़ा है कि आपने 6th क्लास में, 7th क्लास में सभी ने पढ़ा है ट्रायंगल के सभी कोणों का योग कितना होता है, ट्रायंगल के सभी कोणों का योग कितना होता है। तो आप कोई भी एक ट्रायंगल बनाते हैं, आपकी ट्रायंगल क्या हो जाएगी, ए बी सी, कोई भी एक ट्रायंगल है, इसके जो एंगल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, एक्स वाई और जेड हो जाएंगे, एक्स वाई और जेड इसके क्या हो जाएंगे, एंगल्स हो जाएंगे। यदि मैं बात करूं एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड की, तो इन तीनों का सम कितना होगा, इन तीनों का सम 180 डिग्री, 180 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 180 डिग्री आपका इनका सम हो जाएगा। तो प्यारे बच्चे यहां ये जो आपका x प्लस वाई प्लस जेड जो है वो 180 कैसे आया है, x प्लस वाई प्लस जेड आपका 180 कैसे आया है,
वो आपको यहाँ पे मैं प्रूव करके दिखा रहा हूं, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसके ऊपर कोई भी एक इमेजिनरी लाइन खींच लोगे। इसके ऊपर आपने क्या किया, कोई भी इमेजिनरी लाइन आपने इसके ऊपर खींची है। किसके ऊपर, किसी भी एक वर्टेक्स के ऊपर आप कोई भी इमेजिनरी लाइन खींचोगे जो क्या होगी, पैरेलल होगी बीसी के। यदि आप ए बी के ए पे क्या करते हो, कोई भी लाइन खींचते हो, तो वो क्या होगी, बीसी के पैरेलल हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। पैरेलल का मीन क्या होता है, पैरेलल का मीन होता है समांतर। क्या होगी, समांतर लाइन हो जाएगी। तो वो जो समांतर लाइन है, यहां पर आप पहली क्लास में प्रॉपर्टी पढ़ चुके हो या फिर सीख चुके हो क्या, जब भी आपकी दो समांतर लाइन होती हैं और कोई भी ट्रांसवर्स लाइन या फिर त्रियक रेखा उसको क्या करती है, काटती है, तो यहां पे जो आपका ये एंगल होगा, ये एंगल किसके बराबर आ जाएगा, ये एंगल आपका आ जाएगा y के बराबर। तो एंगल यहां पे ये जो एंगल है आपका, ये किसके बराबर आ जाएगा, y के बराबर आ जाएगा, ठीक है। और यहां पे एंगल z है, ये किसके बराबर आ जाएगा, इस एंगल के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पे ये एंगल कौन से हैं आपके, एंगल ये कौन से हैं, तो ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये कौन से हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यहां पे आपका ये z है तो ये भी कितना होगा, z होगा। ये आपका y है तो ये भी कितना हो जाएगा, y हो जाएगा, ठीक है। अब इन सभी को हम जोड़ते हैं, तो ये क्या करते हैं, x प्लस वाई प्लस z हम जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 180 डिग्री। क्यों आया, क्योंकि देखो ये जो तीनों एंगल हैं ये किस पे हैं, ये एक ही लाइन पे बने हुए एंगल हैं, एक ही लाइन पे बने हुए कोण हैं। तो एक ही लाइन पे बने हुए सारे कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। ये भी आप क्या है, पहली क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या सीखा है, आपने ज्योमेट्री में आज क्या सीखा, ज्योमेट्री में आपने सीखा है ट्रायंगल के प्रकार के बारे में, ठीक है। ट्रायंगल के प्रकार के बारे में कि कितने टाइप की होती हैं, कितने प्रकार की ट्रायंगल आपकी होती हैं। उसके बाद अभी आपने क्या सीखा है, उसके बाद आपने सीखा कि x प्लस वाई प्लस जेड मतलब क्या है, कि इनका सम कितना होता है, इनका सम होता है 180 डिग्री। देखो एक चीज आपसे यहां पे पूछ लेता है एग्जाम में, आपसे क्या पूछता है, आपसे एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन यहां पे आपसे पूछ लेगा, किसी भी त्रिभुज के, किसी भी त्रिभुज के, तो किसी भी त्रिभुज के, किसी भी त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग क्या होता है, आंतरिक कोणों का योग क्या होता है, आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, योग कितना होता है, आप सभी को पता है अभी कितना होता है। तो किसी भी त्रिभुज या ट्रायंगल के आंतरिक कोण, इंटीरियर एंगल्स, तो ये जो एंगल थे आपके, कौन से एंगल, ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल, ये कैसे एंगल थे, ये आपके आंतरिक कोण थे, इंटीरियर एंगल्स थे। ये कैसे थे, आंतरिक कोण थे, इंटीरियर एंगल्स थे। तो अभी अभी हमने सीखा है, क्या सीखा है, कि किसी भी त्रिभुज के आंतरिक कोण जो होते हैं वो कितने होते हैं, उनका सम कितना होता है, उनका योग कितना होता है, वो होता है 180 डिग्री, जो कि मैंने अभी क्या किया है, सिद्ध किया है, प्रूव किया है जस्ट इससे पहले। यदि समझ ना आया तो आप एक बार वीडियो को क्या करोगे, थोड़ा सा पीछे करके आप देख सकते हो कि इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो 180 डिग्री इनका सम कैसे आया है, इनका सम 180 डिग्री कैसे आया है, वो अभी अभी मैंने प्रूव किया है। यदि बात की जाए कि त्रिभुज के, किसी भी त्रिभुज के बाह्य कोण, कौन से कोण, बाह्य कोण, तो बाह्य कोण कौन से हो जाएंगे, बाह्य हो जाएंगे एक्सटीरियर एंगल, इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में, एक्सटीरियर एंगल बोलेंगे। उनका सम कितना हो जाएगा, उनका जो सम है, उनका जो योग है वो कितना हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा, वो हम अभी देखते हैं कितना हो जाएगा। देखो ये आपका क्या है, एंगल ए है, और ये आपका क्या है, एंगल
बी है। यदि मैं बात करूं इस एंगल की, ये क्या है, एंगल जेड है। ये क्या है, एंगल जेड है। तो देखो अभी क्या किया था हमने पीछे, अभी एक प्रॉपर्टी हमने की है। वो प्रॉपर्टी आपकी क्या है कि किसी भी लाइन पे बने हुए कोणों का योग जो होगा वो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो यहां आपका जो एंगल है, इस एंगल को मैंने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। तो जो आपका एंगल एक्स है ये किसके बराबर हो जाएगा, हमें नहीं पता किसके बराबर है, लेकिन हमें इतना पता है कि ये कितना होगा, ये कितना हो जाएगा 180 माइनस एंगल ए और एंगल बी हो जाएगा। तो एंगल ए और एंगल बी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका एक्स हो जाएगा। तो जो आपका जेड एंगल जो मैंने माना है वो क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस बी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, एंगल ए प्लस बी। तो ये क्या था, किसी भी ट्राइंगल का बाह्य कोण या फिर बाहरी कोण था जो कि आपका ए प्लस बी के बराबर आया है। इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें पता चलता है कि किसी भी ट्राइंगल के, किसी भी त्रिभुज के जो बाह्य कोण है उनका जो सम होता है, या फिर जो बाह्य कोण है वो क्या होता है, इस ऑपोजिट साइड के, इसके विपरीत भुजाओं के कोणों के सम के बराबर, उनके योग के बराबर होता है। यहां पे मैं बात करूं इसकी, तो इसको मैंने नाम दे दिया क्या, W। यहां पे मैं बात करूं इस एंगल की, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, इसको मैंने बोल दिया क्या, S। तो ये जो सारे एंगल्स हैं, इसको A प्लस बी बोला है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा B प्लस C हो जाएगा। और ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा C प्लस A हो जाएगा। यदि मैं इन तीनों को जोड़ दूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, किसी भी ट्रायंगल, किसी भी त्रिभुज का बाह्य कोणों का योग हमारे पास आ जाएगा। तो देखो जोड़ते हैं हम, क्या करते हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये क्या है, बाह्य कोण है, किसके, किसी भी त्रिभुज के बाह्य कोण है। इनका सम हमें निकालना है, तो कितना होगा, एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी किसके बराबर होता है, ये होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। यहां से जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। तो आपके जो बाह्य कोणों का योग कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 2 इंटू 180 डिग्री, जो कि आपका कितना होगा 360 डिग्री। तो इस टाइप से आपको छोटे एग्जाम है उनमें डायरेक्ट पूछ सकता है, किसी भी ट्रायंगल के, किसी भी त्रिभुज के बाहरी कोणों का योग कितना होता है। तो बच्चे कई बार काफी गलती कर देते हैं कि इनका बाह्य कोणों का योग कितना होगा। देखो इंटीरियर, आंतरिक कोणों का जो योग होता है वो सभी को पता होता है, क्योंकि सभी पढ़ के आए हुए होते हैं। लेकिन यदि आपसे बाह्य पूछ ले, तो यदि आपको फॉर्मूले पता हैं या फिर इनकी ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यदि आपको पता है, तो ही आप क्या कर पाओगे, इस क्वेश्चन को सही कर पाओगे। ठीक है, तो अभी हमने ट्रायंगल के कोणों के योग के बारे में सीखा है। जो नेक्स्ट हम सीखेंगे वो सीखेंगे कि एंगल्स जो होते हैं, जो भी आपके कोण होते हैं, इनको किस किस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। जो आपके एंगल्स होते हैं या फिर आपके क्या होते हैं, कोण होते हैं। ठीक है, तो ये किस किस फॉर्म में आपके होते हैं। देखो जो आपके एंगल्स हैं, जो आपके एंगल्स हैं, ये 3 सिस्टम में लिखे होते हैं। तो आपका जो पहला सिस्टम होता है वो क्या है, सेक्सागेसिमल सिस्टम। तो क्या होगा, सेक्सागेसिमल सिस्टम होगा। सेक्सागेसिमल सिस्टम को आप क्या बोलते हो, अंग्रेजी सिस्टम या इंग्लिश सिस्टम भी बोलते हो। क्या बोलते हो, इंग्लिश सिस्टम या फिर अंग्रेजी सिस्टम भी आप बोल सकते हो। सेक्सागेसिमल सिस्टम कौन सा होता है, देखो आप सभी एंगल्स को किस फॉर्म में लिखते हैं, आप सभी एंगल्स को किस फॉर्म में लिखते हैं, यहां पे डिग्री की फॉर्म में लिखते हैं। किस फॉर्म में लिखते हैं, डिग्री की फॉर्म में लिखते हैं। जैसे मैं कहूं 60 डिग्री, तो ये जो फॉर्म है, ये जो प्रकार है, ये जो लिखने का तरीका है, ये कौन सा है, सेक्सागेसिमल सिस्टम है। ठीक है,
तो ये जो आपका क्या होगा, सेक्सागेसिमल सिस्टम आपका हो जाएगा। यहाँ पे 60 डिग्री लिखा है, डिग्री के लिए आप छोटा सा क्या लगा देते हो, यहाँ पे 0 टाइप से लगा देते हो। ठीक है, दूसरा जो सिस्टम है उसको हम बोलते हैं फ्रेंच सिस्टम। क्या होगा, फ्रेंच सिस्टम आपका हो जाएगा। फ्रेंच सिस्टम कौन सा होता है, देखो फ्रेंच वालों ने अपना एक सिस्टम डिजाइन किया। उन्होंने क्या कहा कि हम डिग्री को नहीं मानेंगे। क्या करेंगे, हम डिग्री को नहीं मानेंगे। उन्होंने कहा कि ये जो ट्रायंगल है इसमें यदि 180 डिग्री है तो हम इसको डिग्री की फॉर्म में ना लिख के अपने सिस्टम में लिखेंगे। तो उन्होंने 180 डिग्री को माना किसके बराबर, 200 ग्रेड, 200 ग्रेड के इक्वल माना है। उन्होंने किसके इक्वल माना है, 200 ग्रेड के इक्वल माना है। तो ये आपका जो सिस्टम था ये कौन सा था, फ्रेंच सिस्टम। लेकिन ये ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पाया। ये क्या नहीं हो पाया, ज्यादा पॉपुलर नहीं हो। जो तीसरे टाइप का जो आपका सिस्टम होता है वो कौन सा होता है, सर्कुलर सिस्टम। कौन सा होगा, सर्कुलर सिस्टम। तो सर्कुलर सिस्टम में क्या होगा आपका, यहां पर आपका जो पाई रेडियन होगा, क्या होगा इसको, पाई रेडियन, ये किसके बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री, 180 डिग्री के बराबर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, सर्कुलर सिस्टम में क्या है, देखो सर्कुलर सिस्टम में आपका हम क्या करते हैं, ये जो आपका कोई भी क्या है, एक सर्कल है आपका, क्या है ये, कोई भी एक सर्कल है, उसकी कोई भी आप यदि क्या लोगे, रेडियस लोगे। रेडियस इसकी मान लिया 5, ये भी कितना है 5, और जो आपकी ये सरकमफ्रेंस है यदि ये भी क्या होगी, इक्वल डिस्टेंस की होगी, तो ये कितना हो जाएगा, 1 रेडियन हो जाएगा। जो तीसरे टाइप का जो सिस्टम होता है वो आपका होता है सर्कुलर सिस्टम। वो क्या हो जाएगा, सर्कुलर सिस्टम आपका हो जाएगा। सर्कुलर सिस्टम में जो पाई रेडियन है वो किसके बराबर होता है, 180 डिग्री, 180 डिग्री के बराबर वो आपका हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से आपका जो रिलेशन जो निकल के आया है वो क्या आया है, 180 जो डिग्री है वो किसके बराबर है, वो है पाई रेडियन के बराबर है। जो आपका 180 डिग्री है वो किसके बराबर है, पाई रेडियन के बराबर है। तो आपका 1 डिग्री कितना हो जाएगा, 1 डिग्री हम यहां से निकाल सकते हैं। 1 डिग्री आपका कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा पाई बाई 180 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, 1 डिग्री आपका हो जाएगा पाई बटा 180 डिग्री आपका हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से अब आपका कोई भी क्वेश्चन निकल के आता है, कोई भी हम यहाँ पे हल सोल्व करेंगे, जो कैसा होगा, देखो इस बेस पे हम कम से कम 4 से 5 सवाल यहाँ पे करेंगे। ठीक है, आपको और भी ज्यादा जो ट्राई करना है आप अपनी बुक से कर सकते हैं, या फिर लास्ट में हम नोट्स देंगे। ठीक है, उससे आप देख सकते हो। तो आपका जो क्वेश्चन है वो क्या है, 1 रेडियन क्या होगा, 1 रेडियन किसके बराबर होता है, 1 रेडियन इज इक्वल टू एक जो रेडियन होगा तो किसके बराबर होगा, इन डिग्री, किसमें, डिग्री में किसके बराबर होगा। तो 1 रेडियन आपका डिग्री में किसके बराबर होगा ये आपको देखना है। ठीक है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 रेडियन इन डिग्री, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 रेडियन इन डिग्री। देखो 180 जो डिग्री है ये किसके बराबर है, ये है पाई रेडियन के बराबर। किसके बराबर है, पाई रेडियन के बराबर आपका है। ठीक है, आपको क्या करना है, 1 रेडियन निकालना है। क्या निकालोगे, 1 रेडियन। अभी देखो थोड़ी देर पहले हमने क्या किया था, एक रिलेशन किया था, क्या, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180। तो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 बाई पाई। तो ये क्या हो जाएगा, 180 डिग्री बाई पाई हो जाएगा। तो पाई कितना हो जाएगा, 22/7 ये हो जाएगा। तो ये क्या होगा आपका 1 रेडियन के बराबर आ जाएगा, 1 रेडियन के बराबर आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे जो कट रहा है उसको हम काट देंगे, 11 से काटेंगे, 11 दूनी 22 और 90 दूनी 180। तो ये क्या आ जाएगा, 630, 630।
जो 630 630/11 ये किसके बराबर आ गया? एक रेडियन जो होता है वो आपका एंगल्स में यदि हम देखें तो कितना होता है? 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 630/11। किस फॉर्म में होगा ये? डिग्री की फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा? डिग्री की फॉर्म में ये आपका हो जाएगा। ठीक है, इसको काट लेते हैं। 11 5 55, 11 7 77, 3/11 तो 57 सही 3/11 जो डिग्री होता है वो किसके बराबर होता है? 1 रेडियन के बराबर होता है। वो किसके बराबर होगा? 1 रेडियन। अभी हमने क्या सीखा है? हमने सीखा है तीन जो आपके प्रकार हैं, तीन टाइप के आपके क्या होते हैं? एंगल्स को हम तीन तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पे इसके बेस पे हम क्वेश्चन करने वाले हैं। जो क्वेश्चन होंगे वो कौन से होंगे? आपके 5 जो क्वेश्चन है, पर्सन है, हम यहाँ पे करेंगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 100 डिग्री इन रेडियन? क्या होगी? 100 डिग्री की रेडियन में आपका मान क्या होगा? तो यहाँ पे मैं कहूंगा 100 डिग्री का रेडियन में मान क्या होगा? देखो, क्लास शुरू की थी, अभी हमने जस्ट 5 मिनट पहले ही क्या सीखा है? हमने सीखा है किसी भी चीज को किस में कन्वर्ट करना है? रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो आपका क्या हो जाएगा? रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो आपका हो जाएगा π/180। ठीक है, और कितना डिग्री है? ये है 100 डिग्री। इसको काट देंगे हम कैसे? 0 से 0 काट दिया, ये 5 आ गया और ये कितना आ गया? 9। तो हमने क्या किया? 100 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट किया। तो आपका जो एंगल है वो थीटा है, वो कितना आ जाएगा? वो हो जाएगा 5π/9 आपका हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? 5π/9 हो जाएगा। 2/9 रेडियन इन डिग्री। तो अब क्या है? सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या करना है? रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है। जब हम रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो 180 को हम क्या करेंगे? ऊपर रखेंगे और आपका क्या होगा? पाई नीचे आ जाएगा और आपका जो मान है 2/9, तो जो आपका थीटा एंगल है यहां से हम निकाल सकते हैं। तो क्या आएगा? ये आ जाएगा 180 बटा पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7, 2/9। ठीक है, यहां हमने क्या किया? 2 काटा और यहां से 11 हो गया, ये 2 जा पे गया। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 140/11। तो ये कितना आ जाएगा आपका? 140/11 आ जाएगा। ठीक है, तो कैसे आया है? 180 बटा 22 इंटू 7 और ये 2/9 आपने यहां से कर दिया। ठीक है, यहां से आपने इसको काटा तो ये कितना हो जाएगा? 20 7 2 7 14, 20 7 140/11। तो पहला क्वेश्चन, जो पहला सवाल था, आप सभी समझ गए होंगे। जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें क्या किया हमने? देखो, आपको रेडियन को कन्वर्ट करना है, रेडियन को बदलना है किस में? डिग्री में। तो आपका जो थीटा आएगा उसमें आप क्या करोगे? रेडियन जो है उसमें आप पाई नीचे लिखोगे और 180 ऊपर लिखोगे। पहले वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना था? डिग्री को कन्वर्ट करना था किस में? रेडियन में। तो डिग्री को कन्वर्ट किया हमने, रेडियन में किया है, तो उसके लिए हमने 180 को क्या किया है? नीचे लिखा है। अभी ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें क्या लिख रखा है? 3 और ये क्या है? 2/3। ठीक है, तो 3/2/3 रेडियन इन डिग्री। इसको क्या करना है? इस रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो यदि रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? थीटा, जो थीटा एंगल होगा वो क्या हो जाएगा? 180/22/7। तो 22/7 हम लिखेंगे और इंटू में इसको किया हमने, कितना आ जाएगा? 3 3 9 और 2 11/3। तो ये क्या हुआ? ये 1 आ गया और ये कितना आ गया? 2 आ गया। ठीक है, इसको यहां से काट दिया तो ये कितना आ गया? 60 और इसको यहां से काट दिया तो ये कितना आ गया? 20। ये कितना आ गया? एक सेकेंड, ये कितना आ गया? 90 आ जाएगा आपका। कितना आ जाएगा? 90। ठीक है, तो इसको इससे काटा, इसको इससे काटा, ये कितना आ गया? 90 और इसको काटा तो ये कितना आ गया? 30। तो ये कितना हो जाएगा? 210 हो जाएगा, 210 डिग्री हो जाएगा आपका।
ये कितना हो जाएगा 210 डिग्री आपका यहां से आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ टू एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर 30 एंड 60 डिग्री, तो आपको एंगल दे रखे हैं कितना 30 डिग्री और 60 डिग्री। फाइंड द थर्ड एंगल इन रेडियन, जो तीसरा एंगल है आपको पता है तीसरा एंगल कितना आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 30 प्लस 60 डिग्री यदि आप करोगे तो वो कितना हो जाएगा 180 माइनस 90 डिग्री और ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। लेकिन आपको करना किस में है, आपको करना है ये रेडियन में, आपको किस में करना है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए अभी आपने सीखा है, तो थीटा को रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो आप क्या लिखोगे 180 बाई पाई इंटू इसकी वैल्यू कितनी है, एक सेकेंड, आपको थीटा दे रखा है और आपको क्या करना है रेडियन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो थीटा दे रखा है तो आपका क्या होगा 22/7 ऊपर आ जाएगा और एंगल कितना है 90 डिग्री का है और 180 आपका क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसको आपने इससे काट दिया और यहां से इसको काट दिया और ये कितना हो गया 2 हो गया, ये कितना हो जाएगा 11/7, तो ये कितना हो जाएगा 11/7 हो जाएगा, मतलब कि आपका हाफ रेडियन हो जाएगा ये। ठीक है, तो क्योंकि 22/7 होता है तो ये कितना हो जाएगा हाफ हो जाएगा, हाफ रेडियन के इक्वल आपका ये एंगल आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो फिफ्थ क्वेश्चन है, पांचवें क्वेश्चन में टू एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ऑन 1/3 एंड 1/7 रेडियन, फाइंड द थर्ड एंगल इन डिग्री, किस में निकालना है डिग्री में निकालना है। तो देखो आपको एंगल दे रखा है 1/3 और दूसरा एंगल क्या दे रखा है 1/7 और एक ट्राइंगल एक त्रिभुज के जो तीनों एंगल होते हैं यदि हम रेडियन की बात करें तो वो किसके बराबर होते हैं, वो होते हैं पाई रेडियन के बराबर। यदि उसमें से मैं इनको क्या करूं इनका सम मैं इसमें से माइनस कर दूं तो आपके पास क्या आ जाएगा थर्ड एंगल आ जाएगा, तीसरा एंगल आ जाएगा। लेकिन जो तीसरा एंगल है वो आपको क्या करना है, तीसरा एंगल आपको यहां पे डिग्री में बताना है। किस में बताना है डिग्री में। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं 22/7 माइनस इसको क्या लिखा मैंने 1/3 और प्लस 1/7। ठीक है, इसको अलग से हम सोल्व कर सकते हैं और इसको क्या करेंगे इसको अलग से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो 22/7 माइनस इसका जो यदि हम क्या लेंगे एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम आ गया 21। ठीक है, और इसका जो सम आ गया वो कितना आ गया 10। ठीक है, 10/20 तो 10/21, इसको माइनस किया किससे 22/7 से। अब इसको माइनस करेंगे एलसीएम लिया, ठीक है, लघुत्तम हमने लिया है वो कितना आ गया 21 आपका आ गया। ये आप अर्थमेटिक में सीख रहे होगे कि लघुत्तम आपने कैसे लेना है। ठीक है, इसके बाद आप क्या करते हो, ये 7 है और ये 21 है, यहाँ पे 21 आ गया 3 जा तो ये हो गया कितना 66 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 56/21, तो ये कितना हो जाएगा 56/21 रेडियन हो जाएगा। ठीक है, तो ये 56/21 रेडियन हो जाएगा। इसको क्या करना है आपको कन्वर्ट करना है किस में डिग्री में। इसको क्या करोगे कन्वर्ट करना है डिग्री में। तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, उसके लिए आप 180/पाई लिखोगे। क्या लिखोगे 180 डिग्री बाई पाई लिख देंगे हम। तो यहाँ पे 7 और ये 3 जा और इसके बाद ये 60। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 60। ठीक है, यहाँ पे इसको कन्वर्ट किया तो ये कितना आ गया 11 और ये कितना आ गया 28। ठीक है, तो ये आपका कितना आ गया 28। ठीक है, तो ये 0 6 8 48 और 6 दूनी 12 और 4 16, तो 1680/11, तो ये कितना आ जाएगा आपका 1680/11 आ जाएगा। तो टू एंगल ऑफ ए ट्राइंगल आर 1/3 एंड 1/7 और ये किस में दे रखे हैं आपको रेडियन में दे रखे हैं। हमें क्या निकालना है फाइंड थर्ड एंगल, तीसरा एंगल हमें निकालना है। तो उसके लिए प्रोसेस आपका क्या रहेगा, आपको कैसे करना है। देखो एंगल्स दे रखे हैं, सम आपको
दे रखे हैं, किसका सम दे रखा है, किसका आपको योग दे रखा है, ट्राइंगल त्रिभुज का योग आपको दे रखा है। त्रिभुज के योग में जो आपका एंगल का सम जो होता है वो कितना होता है, पाई रेडियन। रेडियन की फॉर्म में वो क्या होगा, पाई रेडियन। लेकिन आपको पहले से जो दे रखे हैं वो कितना दे रखा है, 1/3 एंड 1/7 रेडियन तो दे रखे हैं। टोटल आपको क्या करना है, टोटल आपको रेडियन निकालना है। तो वो आप कैसे निकालोगे, 1/3 प्लस 1/7, उसको क्या कर दोगे, पाई से माइनस कर दोगे। तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, थर्ड एंगल आ जाएगा, तीसरा एंगल आपको मिल जाएगा। तो तीसरा जो एंगल होगा वो आपका रेडियन की फॉर्म में कितना होगा, 56/21। वो कितना हो जाएगा, 56/21 आपका हो जाएगा। अब इसको करना क्या है, इसके बाद इसको करना है क्या, कन्वर्ट, बदलना है। किस में बदलना है, हमें बदलना है इसको डिग्री में। डिग्री में बदलने के लिए आप क्या करोगे, 180/पाई करोगे, 180/पाई कर दोगे। देखो याद कैसे रखना है आपको प्यारे बच्चों, आपको जो याद रखना है वो कैसे रखना है, यहां पर जो आपका डिग्री में यदि करना है तो डिग्री ऊपर लिखोगे, ठीक है। यदि आपको पाई में बदलना है, रेडियन में बदलना है तो पाई ऊपर लिखोगे, ठीक है। ये आपको चीजें ध्यान रखनी है, ये आपकी मास्टर चीजें हैं। आपको इन दोनों को ध्यान में रख के चलना है कि किसको ऊपर कब रखना है, ठीक है। तो यदि आपको रेडियन को डिग्री में बदलना है, रेडियन को डिग्री में बदलना है तो आप क्या करोगे, 180/पाई करोगे। यदि डिग्री को रेडियन में बदलना है तो पाई/180 करोगे। यदि डिग्री को किस में बदलना है, रेडियन में बदलना है तो क्या करोगे, पाई/180 करोगे। तो ये जो 5 क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, इनसे आप और भी क्वेश्चन बना सकते हो और अपनी प्रैक्टिस ज्यादा बना सकते हो, ठीक है। इनके बेस पे क्वेश्चन आजकल आते हैं, किस किस में आते हैं, आपके हरियाणा में भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, क्योंकि हरियाणा के एग्जाम अब कुछ ही समय बाद होने वाले हैं, ठीक है। आपके आरआरबी, एनटीपीसी, ठीक है, सीएसएसएल, सीपीओ और सीजीएल वगैरह में भी इसके बेस पे आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। रेलवे में भी आपको काफी इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, डिग्री और रेडियन के बीच का रिलेशन हमें देखना है। बेसिकली क्या होगा, देखो पहला जो प्रश्न है, पहला जो क्वेश्चन है वो आपको सभी को समझ आ गया। जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन 2/9 रेडियन इन डिग्री, 2/9 रेडियन इन डिग्री, इसको क्या करना है, थीटा डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो डिग्री मैंने क्या किया, ऊपर ले लिया, डिग्री मैंने क्या किया, ऊपर ले लिया, ठीक है। डिग्री को ऊपर लिया तो इसको सोल्व किया तो ये कितना आ गया, 210 आ गया, ठीक है। थर्ड आपका क्या है, 3 3 9 और 2 11, 11/3 हो जाएगा। तो ये क्या है, 11/3। ये थर्ड क्वेश्चन है अपना, ठीक है। एक सेकेंड, तो थर्ड क्वेश्चन है तो ये 11/3 हो गया, ठीक है। ये कितना था, 2/9 था, ये 2/9 था। तो ये आपका क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 180/दिस एंड रेडियन में कन्वर्ट करना है हमें, ठीक है, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, ठीक है। ये आपका हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन अपना कहाँ पे है, सेकंड क्वेश्चन अपना यहाँ पे है, 180/22/7 इंटू 2/9। यदि मैंने किया 2/9 किया तो ये 2 पे चला गया, ये 1 हो गया, ये 11 हो गया, ठीक है। तो ये 140/11 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 140/11 आपका हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है इसका आंसर कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा। इफ टू एंगल ऑफ ट्राइंगल आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, यहाँ पे जो आपको एंगल्स दे रखे हैं, किस में दे रखे हैं, डिग्री में दे रखे हैं। लेकिन जो आपको थर्ड जो एंगल चाहिए, थर्ड जो आपको एंगल चाहिए, वो जो कोण चाहिए, वो किस में चाहिए, रेडियन में चाहिए। तो रेडियन के लिए आप क्या करोगे, रेडियन के लिए आप 90 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करोगे। 90 डिग्री को आप रेडियन में कन्वर्ट करते हो तो क्या होता है, वो होता है पाई/2। कितना आ जाएगा, पाई/2 आ जाएगा। वो कैसे आएगा, वो आ जाएगा 90 इंटू पाई/180 दैट इज इक्वल टू 1, और ये 2, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, पाई/2 के फॉर्म में आ जाएगा। यदि आपको और भी ज्यादा सोल्व करके दे रखा है तो आप क्या करोगे, 22/7, ये किसकी वैल्यू है, पाई की वैल्यू आप रख दोगे।
तो ये जो 5 क्वेश्चन हैं, जो ये 5 हल हैं, ये मैंने आपको कराए हैं, इनको आप अच्छे से सीख लीजिए। यदि आप सीख लोगे तो इससे बाहर पेपर में कुछ नहीं आना है। रेडियस और रेडियन एंड डिग्री के बारे में, रेडियन और डिग्री का कन्वर्जन जो है आपको ध्यान से ये सीखना पड़ेगा। रेडियन और डिग्री का जो कन्वर्जन है ध्यान से आप सीखो, प्रैक्टिस करो और अच्छे से मेहनत करो, क्योंकि मेहनत करोगे, मेहनत ही क्या करेगी, आपको रिजल्ट देगी। मेहनत क्या करेगी, आपको रिजल्ट देगी। ठीक है। अभी जो हम बात करेंगे वो किसकी करेंगे, ट्रायंगल की। ट्रायंगल पॉसिबल कैसे है, कैसे ट्रायंगल बनेगा, ट्रायंगल को बनाने का नियम क्या है। तो ये आप पहला जो नियम है ट्रायंगल को बनाने का, उसके लिए जो नियम है वो आपका क्या होगा, a प्लस बी ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर होगा किससे, c से। a प्लस बी क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर होगा c से। तो b प्लस c ये क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर होगा a से होगा। और यहां पे मैं बात करूं c प्लस a की, तो ये ग्रेटर किससे होगा, ये ऑलवेज ग्रेटर किससे हो जाएगा, b से ग्रेटर हो जाएगा, b से बड़ा हो जाएगा। देखो प्रूव कैसे करते हैं इसको। यदि मैंने क्या ले लिया है यहाँ पे 2, 3 एंड 6 ले लिया, 2, 3 एंड 6 ले लिया। ठीक है। तो आपकी कोई दूरी है 2 सेंटीमीटर, कितना है, 2 सेंटीमीटर। ये दूरी आपकी कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। कितना है, 3 सेंटीमीटर। और ये वाली जो दूरी है ये कितना है, 6 सेंटीमीटर है। आप इनको आपस में मिला सकते हैं क्या, आप इनको आपस में नहीं मिला सकते, क्योंकि ये क्या होगा, 2 सेंटीमीटर है। यदि इसको मैं बिल्कुल सीधा भी रख दूं तो ये कहां तक पहुंचेगा, यहां तक पहुंचेगा। और यदि मैं इसको क्या करूं, इस 3 को लेके आऊं तो ये यहां तक पहुंचेगा। ठीक है। तो ये जो इनके बीच की दूरी है ये आपकी क्या होगी, मेंटेन रहेगी, ये दूरी बनी रहेगी, जिसके कारण क्या होगा, आपका ये ट्रायंगल, ये आपका त्रिभुज बनाना पॉसिबल नहीं है। इसलिए ये 3 थंब रूल है। ये आपका क्या है, यहां पे आपका दे रखा है कि त्रिभुज बनाने के लिए क्या होना चाहिए, आपकी 2 भुजाएं, एनी टू साइड्स, एनी टू साइड्स, एनी टू साइड्स, या फिर कोई भी 2 भुजा, उनका सम, उनका क्या, उनका जोड़ कितना आना चाहिए, वो आना चाहिए ऑलवेज ग्रेटर होना चाहिए किससे, थर्ड साइड से, तीसरी भुजा से। तो थर्ड साइड कौन सी हो सकती है, ए भी हो सकती है, बी भी हो सकती है और सी भी हो सकती है। तो यहां पे आपसे बात की जाए कौन सी, यदि मैं बात करूं 6, 7 और 9, तो यहां पे आपको ये पॉसिबल है कि इससे ट्रायंगल बन सकती है, तो इससे पॉसिबल है कि ये ट्रायंगल बन सकती है। तो आप क्या करोगे, 6 और 7 को हमने जोड़ा, कितना आया, 13। 9 से बड़ा है, यस है, ठीक है। 7 और 9 को जोड़ा, कितना आया, 16। 6 से बड़ा है, बिल्कुल है। 6 और 9 को जोड़ा, कितना आया, 15 आया, जो किससे बड़ा है, 7 से बड़ा है। तो ये क्या होगी, ये ट्रायंगल बनाना पॉसिबल है। इस ट्रायंगल को हमें बना सकते हैं। तो इन दूरियों से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी त्रिभुज का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है। इनसे क्या कर सकते हैं हम, किसी भी त्रिभुज का निर्माण हम यहां से कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि इनका सम ही क्या होगा, इनका सम बड़ा है। अब मैं लिख दूं कितना, मैंने एक साइड तो लिख दी 2, एक साइड कितना लिख दिया 2, और दूसरी साइड कितनी लिख दी 3, और तीसरी साइड मैंने क्या लिख दी, दूसरी साइड मैंने कितनी लिख दी 20, और तीसरी साइड मैंने कितना लिख दिया 25। ठीक है। ये ट्रायंगल बनाना पॉसिबल है क्या, सबसे पहले तो आप मुझे बताएं कि ये ट्रायंगल बनाना पॉसिबल है क्या। देखो 20 और 22 20 और 2 कितना हो गया 22, इन दोनों का सम इससे बड़ा है, नहीं है, तो ये ट्रायंगल नहीं बन पाएगी। तो ये ट्रायंगल आपकी नहीं बन पाएगी। ठीक है। तो आप क्या है कि सबसे पहले तो आपको क्या करना है, a प्लस बी किन्हीं 2 साइड का सम क्या होना चाहिए, तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए। तो उसको कैसे लिख सकते हैं, a प्लस बी ऑलवेज ग्रेटर देन c, या फिर मैं कह सकता हूं, आप कहोगे a प्लस सी, ये किससे होना चाहिए, b से। a प्लस c प्लस a, तो ये किससे होना चाहिए, c प्लस a हमने लिख दिया है, तो कौन सा बच गया, b प्लस सी बच गया है। तो b प्लस सी क्या होगा, ये होगा ऑलवेज ग्रेटर होगा किससे, ग्रेटर होगा
ए से बड़ा होगा, ए से बड़ा होगा, तभी क्या बन सकती है कोई भी ट्राइंगल, तभी क्या बन सकती है कोई भी त्रिभुज हमारी बन सकती है। तो दूसरी प्रॉपर्टी है, उसमें क्या है, उसमें आपका है a माइनस बी ऑलवेज ग्रेटर देन सी। ठीक है, a माइनस बी ऑलवेज लेस देन सी। तो a माइनस बी क्या होना चाहिए, c से कम होना चाहिए। a माइनस बी क्या होना चाहिए, c से कम होना चाहिए। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा, ये आया कैसे, ये इसी से आया है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे c है आपका, तो इसको यदि मैं क्या करूं इधर लेके आऊं तो ये b माइनस ए हो गया, या फिर a माइनस बी। ठीक है, यदि मैं इसका क्या करूं, इसका मोड ले लूं, मोड का मतलब क्या है कि b बड़ा है, तो आप क्या करोगे, b में से a घटा दोगे, यदि a बड़ा है तो a से b घटा दोगे। मोड में, मॉडुलस में आपकी ऑलवेज जो आपकी संख्याएं हैं वो कैसी होती हैं, वो आपकी पॉजिटिव इंटीजर होती हैं। क्या होंगी, प्लस की संख्याएं होंगी। कैसी होंगी, प्लस की वो संख्याएं होंगी। ठीक है, तो a माइनस बी लेस देन किससे होगा, c से, b माइनस सी लेस देन किससे होगा, ये a से हो जाएगा, और उसी तरह c माइनस ए लेस देन किससे हो जाएगा, b से हो जाएगा। तो आपको ये चीजें आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है, ये चीजें आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। ठीक है, अभी इसके बेस पे यदि मैं एक क्वेश्चन करूं, इसके बेस पे यदि मैं क्या करूं, एक सवाल करूं। ठीक है, यदि आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है कोई भी एक भुजा, तो आपकी कितनी दे रखी है, 4। ठीक है, तो वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, क्या, वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, तो एक आपकी क्या होगी, साइड होगी ट्राइंगल की, वो कितना है, वो दे रखी है 4 सेंटीमीटर। अदर साइड, सेकंड साइड ऑफ ए ट्राइंगल, वो कितना दे रखी है, मान लो वो कितना दे रखी है, 9 सेंटीमीटर दे रखी है। वो कितना दे दिया, 9 सेंटीमीटर आपको दे दिया। आपसे क्या पूछ ले, आपसे पूछे कि तीसरी साइड आपको क्या दे दी, वो दे दी आपको x दे दी, क्या दे दिया, x दे दिया। उसकी लंबाई क्या हो सकती है, x, और एनी पॉजिटिव इंटीजर, वो क्या होगा, एनी पॉजिटिव इंटीजर, मतलब कि क्या होगी आपकी कोई भी प्लस की संख्या होगी। ठीक है, प्लस की संख्या होगी। ये 4 और 9 आपको दे रखी है। यदि आपसे पूछे कि कितनी त्रिभुजों का निर्माण हम कर सकते हैं, x यदि वेरिएबल है, x यदि बदलता रहे, तो इससे कितनी त्रिभुज हम बना सकते हैं। तो देखो इसके लिए सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, 4 प्लस 9। ठीक है, ये कितना आ गया, 13। ये कितना आ गया, 13। ये ऑलवेज बड़ा रहेगा, किससे रहेगा, x से, और 9 माइनस 4 यदि मैं करूं तो ये कितना होगा, 5। ठीक है, तो 13 और 5 के बीच की क्या होगी, थर्ड साइड आपकी हो जाएगी। ठीक है, तो जो थर्ड साइड होगी वो क्या होगी, 13 और 5 के बीच में लाई करेगी। यदि हम 13 से ऊपर लेंगे तो भी क्या नहीं है, ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है। और क्या करेंगे, यदि 5 ले लेंगे तो भी क्या नहीं है, ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे आपकी जो ट्राइंगल होगी, जो त्रिभुज होगी, वो कितनी त्रिभुज हम बना सकते हैं। तो देखो 4, 9 और 12, 4, 9, 11, 4, 9, 10, 4, 9, 9, 4, 9, 8, 4, 9, 7 और 4, 9, ये कितना हो जाएगा, 6। तो कितनी त्रिभुज हम बना सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो कितनी त्रिभुजों का निर्माण हम कर सकते हैं, 7 त्रिभुजों का निर्माण हमें यहाँ पे कर सकते हैं। क्योंकि आजकल डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता है, आजकल आपको एग्जाम में फंसाने की कोशिश करता है, जिससे आपका टाइम कंज्यूम हो, जिससे आपका क्या हो, समय बर्बाद हो। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें मैथ सीखना है, वो भी बहुत अच्छे तरीके से सीखना है। तो इसमें क्या करेंगे हम, 4 प्लस 9। ठीक है, तो सबसे पहले क्या, किस सम, तो ट्राइंगल की जो प्रॉपर्टी हो जाएगी, किसी भी त्रिभुज की जो प्रॉपर्टी हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, a प्लस बी ऑलवेज ग्रेटर देन c, और यहां पे क्या हो जाएगा, a माइनस बी का। ठीक है, तो ये क्या किया, जो a प्लस बी है वो क्या होगी, ऑलवेज ग्रेटर होगी किससे, x से, और यहाँ पे a माइनस बी का मोड यदि मैं ले लूं तो ये क्या है, जो थर्ड साइड होगी,
इसमें a प्लस बी कौन सी भी हो सकती है, थर्ड साइड, तीसरी भुजा, ठीक है, कोई भी तीसरी भुजा हो सकती है। तो इसका यदि मैं मोड लूंगा तो इनके बीच में यदि वो क्या होगी, लाई करेगी, ठीक है, इनके बीच की दूरी कोई होगी तो ही क्या है, त्रिभुज बनाना पॉसिबल है, तभी क्या बन सकती है, कोई भी ट्राइंगल अपनी बन सकती है, ठीक है, तभी अपनी क्या है, कोई भी ट्राइंगल अपनी बन सकती है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, फिर मिलेंगे। यदि आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, ज्यादा से ज्यादा अपने ग्रुप के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि हर बच्चे के पास ये पहुंच सके वीडियो, और वो अपना समय जो है, ये कीमती समय है, लॉकडाउन का जो समय है, इसमें अच्छे से घर बैठे पढ़ाई कर सकें और अच्छी चीजें सीख सकें। धन्यवाद।